और दंड भेद से। सुनो भगवान के वचन, जो कोई भक्ति करे कपट से उसको भी अपनाऊं, साम दाम और दंड भेद से सीधे रास्ते लाऊं, नकली से बनाऊं असली, भगत मेरे मुकुट मणि, मैं भक्तन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि। साम दाम और दंड भेद से सीधे रास्ते लाऊं, होश में साम दाम दंड भेद मालिक शुरू कर दिए तो बहुत ही, इसलिए सीधे चलो। भगवान अपने भक्त के अपराध को मानते नहीं, भगवान भक्ति की जाति कुल विद्वता गुण ये सब नहीं देखते। भगवान केवल देखते हैं मेरे प्रति अनन्य भाव है कि नहीं, ये मेरे प्रति अनन्य भाव रखता है कि नहीं। अनन्य प्रेम की गंगा में सब शुभ अशुभ रूपी मल बहा देते हैं। भगवान पूर्वकृत जमा पापों को भस्म कर देते हैं। ये प्रश्न करते रहते हैं जन जो सत्संग नहीं सुनते, मैं आज से भजन करूंगा तो क्या पीछे के पाप नष्ट हो जाएंगे? भगवान पूर्वकृत सारे पापों को भस्म कर देते हैं। अनन्यता हो तो आगे कोई पाप हो भी नहीं सकता। भगवान अपने भक्त का अनायास खेल खेल में समस्त बंधनों से मुक्त कर देते हैं। अजामिल, गणिका, सबरी, ध्रुव, गजेंद्र, उपमन्यु, प्रहलाद, पांडव, कितने महान भगवान के भक्त, सब भगवान महाकरुणामय हैं। तुकाराम जी कह रहे हैं नाम से प्रहलाद जी की हर तरह से रक्षा हुई। विष को अमृत बना दिया मीरा जी को जब पिलाया गया नाम के बल से। पांडवों में भारी संकट जब जब पड़ा तब तब हमारे पांडुरंगा उनके सहायक हुए। तुकाराम जी कहते अनाथों के नाथ हैं, शरणागत वत्सल हैं, इस बात पर विश्वास करो। देखो इतने प्रिय पांडव हैं फिर भी 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास भोग रहे हैं। इसलिए तुम्हारे जीवन में जो दुख सुख आवे उसको भगवत प्रसाद मान के भोग लो। पर पांडवों का कभी भगवत विस्मरण नहीं हुआ, चाहे जितना कष्ट रहा हो भगवान की स्मृति में ही रहे। प्रहलाद को कितना कष्ट दिया गया पर भगवान की स्मृति नहीं छोड़ी, मेरे पांडुरंगा का स्मरण करते रहे। देखो हर बात में अपने पांडुरंगा की बात कर, यही भक्त का हृदय होता है। हर जगह उनको अपना प्रभु दिखाई देता है। सुदामा कितनी दरिद्रता को प्राप्त थे, पांडुरंगा को उस दरिद्र स्थिति में भी नहीं भूले। इसीलिए चाहे पर्वत जैसे दुख आ जाएं, प्रभु को मत भूलना, तुम्हारा सब मंगल हो जाएगा। प्रभु को मत भूलना। तुझ भावे जे भजत त्यांचा संसार है गति। जो भक्ति पूर्वक तेरा भजन करते हैं प्रपंच उनको छू नहीं सकता, ये प्रपंच बाधा नहीं पहुंचा सकता। भक्त वही जो पीछे हटने वाला नहीं, भारी से भारी दुख में भी हरि शरणम। अनन्य शरणागति के बराबर कोई साधन नहीं है। नारायणी जेणे घड़े अंतराय, चाहे जितना सुख दे दो चाहे जितना दुख दे दो, अब हमारे भजन में अंतर नहीं पड़ने वाला। हे नारायण, हे हरि, जेणे घड़े अंतराय, कितने भेजो सुख दुख, अब ये भुला नहीं सकते हमें। सुख में भूल जाऊं ऐसा नहीं, दुख में भूल जाऊं ऐसा नहीं, यही बात पकड़नी है। तुकाराम जी जो कह रहे हैं, ऐसा देखा पूरे जीवन में माई बाप ने छोड़ दिया, स्त्री धन मान सब विध्वंस हो गया, लेकिन तुकाराम जी कहते हैं पांडुरंगा को नहीं छोड़ा। ऐसी ऐसी कष्ट भक्तों के जीवन में आए। प्रहलाद ने देखा पिता को छोड़ दिया, विभीषण ने देखा भाई को छोड़ दिया जो भगवान का विरोधी, भरतनी जी ने माता को छोड़ दिया, राज्य को त्यज दिया। भगवान के भक्त विरोध सहने के लिए तैयार हैं, पर कोई निजी जन कहलाकर भगवान
तो उसे त्याग देते, कोई भी हो। जाके प्रिय राम वैदेही तजिए ताहि कोटि बैरिशम, न मनावे तैसे गुरुंचे वचन जेणे नारायणांतर में। गुरु का संबंध भगवान की प्रीति, भगवान का परिचय भगवान से मिलाने के लिए है। जो नाम जप, भगवत चिंतन, भगवत सेवा, इसमें रुचि नहीं, फिर क्या गुरु संबंध। तुकाराम जी महाराज कह रहे हैं, भगवत भक्ति प्रगाढ़ ये गुरु संबंध। आज्ञा पे हो जाओ, अनजाने में भी आग छुओगे तो जल जाओगे, ऐसे अनजाने में भी भक्त का संग करोगे तुम्हारे सारे अशुभ भस्म हो जाएंगे, तुम्हारे अंदर वैराग्य जागृत हो जाएगा, तुम्हारे अंदर भगवत चरणारविंद की निष्ठा जागृत हो जाएगी। बस जरूरी है, जैसे पारस से लोहा छू जाए तो सोना बन जाएगा, दूर रह करके नहीं। हमारा तन मन प्राण सर्वस्व समर्पित हो जाए हरि में, अभी परिवर्तन हो जाए। विधि नियम शास्त्राचार नीति बंधन, श्री तुकाराम जी कहते हैं इनमें इतनी सामर्थ्य नहीं कि हमारे सारे पापों को नष्ट कर दे। एकमात्र भगवान की शरणागति, चाहे जितना बड़ा दाम्भिक रहा हो, दुराचारी रहा हो, विषयी रहा हो, संसार से फटकारा गया हो, भगा दिया गया हो, कोई ठौर न मिल रही हो, भगवान का दरबार खुला, भगवान की शरण में हो जाओ। महान पातिकी को महात्मा बनाने का यह दरबार है। अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग, साधुरिव समंतव्या सम्यक व्यवसिता ही सा। देवे जोड़े ते करावे अधर्म, अंतरे ते कर्म नाचरावे। बहुत सूक्ष्म बात है, अगर इसे उल्टा समझोगे तो नहीं पकड़ पाओगे। तुकाराम जी कह रहे, देवे जोड़े ते करावे अधर्म, अंतरे ते कर्म नाचरावे। अगर आप राजी हो, जिसे लोक दृष्टि में अधर्म कहा जाता है, तो मैं वो अधर्म करने के लिए तैयार हूं, लेकिन आपके लिए, आपकी आज्ञा के लिए, आपका पालन करने के लिए। देव जोड़े ते करावे अधर्म। देव यदि तुम प्रसन्न हो और चाहते हो कि ऐसा ही हो, तो ऐसा ही होगा। आपकी स्मृति अंदर से नहीं छूट सकती, ऐसा ही होगा। क्या अधर्म? जैसे एक पिता को छोड़ना पुत्र के लिए अधर्म है, लेकिन तजो पिता प्रहलाद, भाई का साथ देना चाहिए, ना कि भाई की हानि करानी चाहिए, यह धर्म है। लेकिन विभीषण जी ने ऐसे संसार के सारे संबंध, संसार का सारा मार्ग एकमात्र केवल श्री भगवान की प्राप्ति के लिए। भगवत प्राप्ति का मुख्य साधन श्री तुकाराम जी महाराज कह रहे हैं, नाम स्मरण है। नाम स्मरण में किसी भी तरह की कोई मिलावट की जरूरत नहीं है। इसमें शुद्धता अशुद्धता, विधि निषेध, जाति पक्ष, कुल धर्म, इनका कोई भी आदर नहीं। अहो वत्सो पचतो गरीयान यज्ञ वर्तते नाम तुभ्यम। श्री तुकाराम जी महाराज कह रहे हैं कि जो नाम है प्रभु का, नामा आनंद, वो उसी को मिलता है जो ये विश्वास कर ले कि नाम से बढ़कर कोई साधना नहीं। ये जो नाम 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 चिल्लाते रहते हैं, तो ये गुरु कृपा से बात आई है। ये सब शास्त्रों का स्वाध्याय करके, और कहीं ना कहीं, अब ये तो नहीं कह सकते कि विश्व के सारे साधन किए हैं, पर ज्ञान योग जिसे सांख्य योग कहते हैं, और थोड़ा अष्टांग योग भी, और अनुष्ठान, गायत्री आदि सत्शास्त्रों का स्वाध्याय, महापुरुषों से मिलन, सबका सार इसी में आया है। बहुत ध्यान से सुनोगे, नाम में बड़ी प्रीति हो जाएगी। तुकाराम जी नाम में डूबे हुए महापुरुष हैं। वो कह रहे हैं कि मुझे जो आनंद मिला है वो नाम से मिला है। ऐसा नहीं कि वो ज्ञान योग को नहीं जानते, अष्टांग योग को नहीं जानते, वो कर्म योग को नहीं जानते, वो भक्ति योग को नहीं जानते। सबका ज्ञान है श्री तुकाराम जी को, उनकी वाणी में ऐसा पाया गया है।